फिर 30 वर्षों के बाद में 17 मार्च 2024 सुबह 7:48 पर ऐसा क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा इस प्रोग्राम की करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक कौन, चतुर्थ भाव पर आपके कौन बैठे हैं, शनिदेव महाराज। 17 मार्च को सुबह 7:48 को शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में उदय अवस्था में हो जाएंगे। आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, क्योंकि आधा समय इनका शनिदेव महाराज का व्यतीत हो चुका है, हमने एक प्रोग्राम में इस बात को बताया है। किंतु ये उदय अवस्था में होने के बाद आपके मित्रों 29 जून 2024 29 जून तक आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं हमेशा ही अपनी बात को स्पष्ट कहना पसंद करता हूं। अभी शनिदेव महाराज की 3 बार स्थिति बदलेगी। अभी कब कब, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो 17 मार्च को शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे, ठीक है। 29 मार्च तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे। 29 मार्च को ये वक्री अवस्था में हो जाएंगे। 29 मित्रों जो है 29 जून को ये जो है 29 जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे। 30 जून को ये मित्रों वक्री अवस्था में हो जाएंगे। 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और 15 नवंबर के बाद में फिर से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। फिर 29 मार्च 2024 को ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आ जाएंगे। उससे पहले अभी का समय है ना, जिस समय वर्तमान समय अर्थात 17 जून से लेकर 17 मार्च से लेकर और 29 जून तक आपके जीवन पर यह क्या परिवर्तन करेंगे, कितने % तक आपके जीवन पर यह प्रभाव डालेंगे। हम एक प्रोग्राम में पहले भी आपको इस बात की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको स्पष्ट यहां पर बताएंगे कि कितने % आपके फल ये देंगे। वीडियो के अंत में बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, बेशक शनिदेव महाराज की ढैया आप पर चल रही है, किंतु शनिदेव महाराज आपके लगने से कौन, मंगल देव ने शनिदेव महाराज को 2 भाव दिए हैं आपके। कौन कौन से, एक तो चतुर्थ भाव दिया है, जीवन में सुखों का भाव दिया है। दूसरा आपका साहस, आपकी कंठ स्वर वाणी, इसका भाव किसको दिया है। तृतीया भाइयों का भाव किसको दिया, शनिदेव महाराज को। आपके जीवन में जो सुख हैं उन सुखों का भाव किसको दिया, शनिदेव महाराज को दो। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का उदय होने के बाद में प्रभाव क्या होगा, आपके जीवन पर ये शनिदेव महाराज क्या प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर कब आए, 17 जनवरी 2024 को आए थे, ठीक है। तब से अभी तक देखिए शनिदेव महाराज क्या है, पहले परीक्षा लेते हैं उसके बाद में फल देते हैं। तब से आपकी परीक्षा ही चल रही थी, किंतु परीक्षा में यहाँ पर आपकी परीक्षा जो है वह खत्म होने वाली है। 17 मार्च को आपकी जो जीवन में कष्ट परेशानी चल रही थी वह आपके क्या क्या कम होने वाली हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव देखिए, सबसे पहले आपको बताते चले मित्रों, जो कष्ट, शारीरिक कष्ट परेशानी, वृश्चिक राशि के जातकों को जो शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो शारीरिक कष्ट परेशानी जो आपकी चल रही थी, जैसे स्वास्थ्य यानी कि छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, किसी तरीके की आपको जो कष्ट परेशानी चल रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी, उसमें आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर प्रथम चीज नोट कर लीजिएगा, आपको आपके शारीरिक, और मित्रों शारीरिक कहते हैं ना कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर आपका सही है तो हर चीज सही है, आपका स्वास्थ्य सही है तो हर चीज सही है। पैसा कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। अगर शरीर ही आपका खराब है, आपके पास धन के अंबार लगे हों, आपका शरीर ही खराब हो, तो आप धन को कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे भी नहीं कर पाएंगे। और अभी आपके पास धन नहीं है और शरीर भी खराब चल रहा है, तो फिर दिक्कत परेशानी। जब शरीर सही हो जाएगा तो धन तो आपके पास आएगा। देखिए, कर्म करने से धन की प्राप्ति हमें कर्म करने से ही मिलती है। भगवान हमको चलो भोजन तो दे दिया, थाली दे दी, भोजन दे दी, लेकिन इतना कर्म तो करना पड़ेगा, उससे तोड़कर मुंह में डालना पड़ेगा। इतना कर्म किए बिना कैसे फल प्राप्त होगा भाई, ये आपको कर्म तो यहाँ पर करना ही होगा। लेकिन चतुर्थ भाव पर बैठे तो अच्छा उत्तम फल आपको देंगे। पहला कहा कि स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, समस्या आपकी जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, उससे आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, ठीक है। काफी लोगों की जो यहाँ पर पूर्णतः तरीके से राहत मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाँ चलो छोटा बहुत,
राहत अच्छी मिलेगी। कितने परसेंट मिलेगी अभी हम आपको बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि जो दुखी जीवन में दुख, यानी कि हमारा ये नहीं हो पाया, हमारा वो नहीं हो पाया, हमको ये नहीं मिल पाया, हमको वो नहीं मिल पाया, हमारे जीवन में अधूरा ये पड़ा है, हमारा जीवन में हमें ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाई, हमारे बिजनेस व्यापार इतना बड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण मन जो है वह दुखी आपका है। अगर इस तरीके का मन दुखी है तो कहीं ना कहीं आपके मन की जो दुखता है, आपके मन के दुख को यहाँ पर कम करेंगे शनिदेव महाराज। जो दुख आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, ये दुख आपका कम करेंगे। अच्छा, उसी के साथ मानसिक तनाव, टेंशन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण सर में दर्द परेशानी, टेंशन, चिंता, दिमाग में टेंशन भरी हुई, सर में दर्द परेशानी टेंशन के कारण, तो ये इस तरीके का अगर टेंशन आपके चल रही थी, मानसिक तनाव चल रहा था, तो मानसिक तनाव आपका शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके दूर करेंगे। आपके मानसिक तनाव से आपको यहाँ पर पूर्णतः तरीके से राहत मिलेगी। अच्छा देखिए, चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का होता है। जमीन जायदाद से, पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई मामला आपका, जमीन जायदाद से कोई प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही थी, उसको भी शनिदेव महाराज यहाँ पर दूर करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपका रिकवर करवाएंगे। माता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, माता का सुख आपको दिलवाएंगे। माता का स्वास्थ्य खराब था, वह भी आपका, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारे माता का स्थान होता है। अच्छा, उसी के साथ देखिए शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और साथ ही साथ में दसम दृष्टि। तो देखिए तृतीया दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं? स्पष्ट सीधी सी बात, आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा वो ध्यान से सुनिएगा। छठे भाव पर यहाँ पर आपके मित्रों आपको साहसी, जो अभी तक आपका काम में मन नहीं लग रहा था, कह रहे थे कि चलो यार बाद में कर लेंगे, छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, अभी मन में एकदम से लेट गए कि यार आज काम पर नहीं जाएंगे, आपका आज शरीर नहीं काम कर रहा है, आज ऐसा हो रहा है, छोड़ो आज नहीं कल देखा जाएगा, छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, इस तरीके की संभावना अगर बनी हुई थी, मतलब साहस आपका, कोई काम जैसे आप करते हैं, साहस उसको भी बोलते हैं जो आप जैसे कोई काम करते हैं, एक बार काम फ्लॉप हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और फ्लॉप पर फ्लॉप हमारे कार्य रुकते चले जा रहे, कोई काम करते हैं बनते ही नहीं है, चारों तरफ से एकदम से दुविधा, परेशानी, दिक्कत, कष्ट, परेशानी, ऐसी समस्या अगर चल रही है, इस तरीके की समस्या, तो आपके अगर आपके साथ होती है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम हो जाता है। फिर कहते हैं यार अब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जीवन में हमारे परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं होगा, हमारे जीवन में ये होगा वैसा होगा, इस तरीके की हमारा जो है साहस कम होता है। इस तरीके का अगर साहस आपका कमजोर हो रहा था, उस साहस को आपके शनिदेव महाराज आपके साहस को बढ़ाएंगे। प्रथम चीज यहाँ पर ये। दूसरी चीज मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट परेशानी जो आपको परेशान कर रही थी, उससे भी छुटकारा। देखिए आपको कर्म, बिना कर्म के फल नहीं प्राप्त होगा। स्वास्थ्य खराब चल रहा है, डॉक्टर से इलाज करवाइए, रेमेडीज उपाय करिएगा। दूसरी चीज मित्रों, यहाँ पर शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है, तो हमने आपको पहले ही बताया कर्म, हर क्षेत्र में हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, आपका स्वास्थ्य, खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा आपको। ये सावधानी आपको अवश्य, कर्म तो करना ही होगा ना, सावधानी तो बरतनी होगी। अब आपको कोई चीज़ जैसे डायबिटीज है आपको, अब जड़ा जड़ा बर्फी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, छेना खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, और फिर तो बताइए, फिर आप जब कर्म ऐसा कर रहे हैं तो फिर फल की अच्छे कामना कैसे लिए बैठे हैं? वो तो आपकी बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। तो इस तरीके से आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल में आपके यहाँ पर राहत देंगे आपको ये, लेकिन अपनी तरफ से भी तो आपको कुछ करना है। तो इस तरीके के आपको थोड़ा सा आपको अपने सेहत का, खान पान का आपको ध्यान रखना है। कोई बीमारी है तो उसका जो है आपको सेहत, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं मित्रों शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की। यहाँ पर जो शत्रुओं का भय आपको परेशान कर रहा था, वह भी आपका दूर होगा। शत्रुओं का भय, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, शत्रुओं का भय भी आपके दूर करेंगे। कर्ज भी आपका थोड़ा कम करवाएंगे। यहाँ पर कितने परसेंट से कितने परसेंटेज तक, ये हम आपको आगे बताएंगे। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर? आपके दसम भाव पर पड़ रही है। तो दसम भाव पर यहाँ पर राज सुख, यानी राजा की तरह सुख। अब वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर है, लेकिन यहाँ पर राज सुख आपको अवश्य ही देंगे। 3 भागों में देंगे, परसेंटेज आपको पहले ही बता चुके कितना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों
पितृभक्ति, पिता के साथ संबंध खराब चल रहे थे वह आपके मजबूत करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। वहीं उसी के साथ ही साथ मित्रों जीवन साथी के साथ जो अनबन चल रही थी, यानी पत्नी के साथ में आपकी अनबन चल रही थी, उसको भी दूर करेंगे। बिजनेस व्यापार, क्योंकि कर्म क्षेत्र हमारा है, कैरियर का भाव है, बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ लेकर आएंगे। किंतु यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कर्म करने की आवश्यकता है, यानी मेहनत करने की आवश्यकता। मेहनत तो आप करते होंगे लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही थी। लगन भाव पर जो चेहरे का ग्लो, चमक आपकी जो वापस चली गई थी, वह चमक आपकी वापस चेहरे की चमक को पुनः वापस लेकर आएंगे। वहीं पर धन से सर्वगुण संपन्न, यानी कि धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर शुभ कार्य भी आपके यहाँ पर कुछ करवाएंगे। शुभ कार्य यहाँ पर कुछ आपके हो सकते हैं। मित्रों अब परसेंटेज सुनिएगा, कितने परसेंट तक ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज के आपके चतुर्थ भाव में 3 बार स्थिति बदलेगी, तो ये फल जो होगा मित्रों 35 से 40% के बीच में आपको फल शनिदेव महाराज का यहाँ पर प्राप्त होगा। जब वक्री अवस्था में होंगे तो इसका उतना ही भाग कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो मित्रों 29 मार्च 2025 तक यहाँ पर रहेंगे, तो ये फल जितने हमने आपको बताए ये सब आपको प्राप्त होंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। आप बजरंगबली के मंदिर में, सिद्ध मंदिर होना चाहिए, शनिवार को सूर्य अस्त के बाद जाएं, वहां पर बजरंगबली से आराधना करें। प्रभु हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, प्रभु शनिदेव महाराज को शांत करें, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में हैं। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय, आंख के पौधे पर आप शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएं, या फिर आप जो है जड़ में तेल चढ़ाएं, या फिर आप जो है जल चढ़ाएं शनिदेव महाराज का ध्यान करके, जिससे भी शनिदेव महाराज उत्तम ही फल आपको देंगे। तीसरा उपाय, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। आप जप करने से पहले शनिदेव महाराज से विनती कर लें, हे शनिदेव महाराज जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, जो भी हमसे अनजाने में या जाने में पाप हुए उनको क्षमा करें। हम आपके शरणों में, हमें नहीं पता इस मंत्र से आप कितने प्रसन्न होते हैं, किंतु विद्वानों से सुना है कि आप इस मंत्र से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपकी शरण में हैं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। फिर आप इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।